सफाई कर रही है, तो सुबह आएंगे झंडे चढ़ाने, हर साल होता है, पानी पिलाएंगे कल सुबह। सुबह पानी पिलाओ। हाँ यहाँ पे गिट्टी की सफाई करोगे, वहाँ पे दुश्मनों की सफाई करोगे सीमा पे। हाँ हाँ। कहाँ तैनात हो इस समय? लद्दाख। लद्दाख में। औरैया जनपद के जमौली गांव का यह बरम बाबा का पावन धाम है, जहां कुछ घंटों बाद मेला शुरू होने जा रहा है। मेला में दुकानें सज चुकी हैं, दुकानदार आराम कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से वह अपनी दुकानें सजा रहे हैं। रात्रि के अंतिम पहर यानी 3 बजे के बाद से यहां श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। भगवान ब्रह्मदेव बजरंगबली त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट यहां के मंदिरों और मेला की व्यवस्था का संचालन करता है। मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा से आने वाले मार्गों पर इस समय सफाई कार्य चल रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि सफाई अभियान में लगे ये नवयुवक कोई सफाई कर्मी नहीं है, बल्कि बाबा के भक्त हैं। इनमें से कोई फौजी है, कोई पुलिस फोर्स में, तो कोई शिक्षक है, तो कोई अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले ये जवान इस समय छुट्टी लेकर बरमदेव बाबा की सेवा करने आए हैं, क्योंकि इनका मानना है उन्हें यह नौकरी बाबा बरमदेव के आशीर्वाद से ही मिली है। इसलिए साल भर ये कहीं भी रहें, लेकिन चैत्र पूर्णिमा से पहले वह अपने गांव जरूर लौट आते हैं, ताकि यह बरमदेव बाबा की सेवा कर सके, वहां आने वाले भक्तों की सेवा कर सके। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। ये शानदार नजारा आप देख रहे हैं भगवान ब्रह्मदेव धाम जमौली औरैया का। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे इस समय जो मेला के वॉलंटियर हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ से सुबह जवारे का कारवां गुजरेगा, यहाँ से लोग दंड बैठकें करते हुए जाएंगे। बाबा का सामने देख रहे हैं आप, बाबा का दरबार है बाबा ब्रह्मदेव का, और अभी वॉलंटियर रास्ते को साफ कर रहे हैं। जैसा कि कई वर्षों से लगातार ये होता आया है कि बाबा ब्रह्मदेव के मेला शुरुआत होने से पहले यहाँ के वॉलंटियर पहले अपने हाथों से झाड़ू लगाते हैं, रास्ते की सफाई करते हैं, भक्तों के लिए पानी छिड़कते हैं, धूल को बैठाते हैं। आप हमारे सामने देखेंगे कि एक लंबी सी कतार वॉलंटियरों की काम कर रही है, जो झाड़ू लगा रहे हैं, उधर पानी छिड़क रहे हैं। रात के 11:15 बज चुके हैं, लेकिन उत्साही वॉलंटियर्स की टीम और भगवान ब्रह्मदेव बजरंगबली त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारी मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ है संस्था के प्रबंधक गोपीचंद यादव जी। हम गोपीचंद यादव जी से बात करेंगे मेला के विषय में। प्रबंधक जी, इतनी रात हो गई और आप लोग इस समय मेला में यहाँ पे जो है लगे हुए हैं। इस मेले में सुबह 4 बजे से भक्तगणों का आना जाना शुरू होगा। उसमें बहुत से भक्त ऐसे हैं जो यहाँ से लेकर और बाबा बरमदेव तक 200 मीटर की दूरी में छाती के बल दंडवत करते हुए जाते हैं, तो उनको गिट्टी और मिट्टी दोनों चीजें ना लगे, इसलिए हम लोग इसकी सफाई करके भक्तगणों को सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ तैयार है। भक्तों को गिट्टी और मिट्टी न लगे, इसलिए यहाँ पर पानी छिड़का जा रहा है और झाड़ू लगाई जा रही है। हमारे साथ में संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गौड़ जी हैं। इनसे भी हम बात कर रहे हैं कि रात में 11 बजे आप जो है इतनी मुस्तैदी के साथ में खड़े हुए, मेला की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या अभी तक हो चुका है, क्या किया जा चुका है? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेले में बहुत दूर दराज से उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमारे यहाँ ये लोग आते हैं भक्तगण, और बड़ी मन्नत मांगने के लिए गालों में भाला लगाते हैं, दंडवत होते हैं, और बुम्बा से मंगलपुर रजबा से लेकर ब्रह्मदेव मंदिर तक ये दंडवत होके जाते हैं, बिल्कुल छाती के बल दौड़ते हैं। जो झाड़ू लगा रहे हैं इनमें कई एक हमारे वॉलंटियर देश की सीमा पर चढ़े हुए जवान सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर कई दफे ये भागवत में प्रोग्राम कराते हैं। वहाँ ट्रेनिंग करके आने के बाद ये दोनों ये सैनिक यहाँ के भागवत का प्रोग्राम करते हैं। बड़े उत्साह से ये सब अवकाश लेकर के आते हैं, और हमारे भी समय ये तो अभी 11:15 बज रहा है, ये 1 बजे तक सफाई कार्यक्रम चलेगा। पूरे चारों तरफ मेले की जितनी सड़कें हैं, गलियां हैं, सब सफाई, चाहे 4 बज जाए चाहे 3 बज जाए, ये जब तक कर नहीं लेते तब तक जाते नहीं। टैंकर भी मेरा पानी का गया, उसके बाद पानी का छिड़काव हो रहा है। आने वाले समय में जितने लोग ये आएंगे, सुबह 3 बजे से जो कार्यक्रम होता है, झंडा चढ़ने लगते हैं, तो उसमें बहुत लोग ये सब कुछ सफाई पूरे मेला में हो जाती है। हमें किसी दूसरे की सफाई की जरूरत नहीं होती है। आप जो पीछे वॉलंटियर्स की भीड़ देख रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये देश के सैनिक हैं।
इसमें कोई अग्निवीर है, कोई पुलिस में है, ये फोर्स के बच्चे हैं और इन्होंने बाबा की लगातार सेवा करी है और सेवा के फल स्वरूप इनको जो है ये मेवा मिली है। लेकिन ये कश्मीर में बच्चा तैनात है और कश्मीर में छुट्टी लेके आया है ब्रह्मदेव बाबा के मेला में शामिल होने के लिए। तो ये इस क्षेत्र का पहला अग्निवीर है अनिरुद्ध सिंह। हम उसी से बात करते हैं, उससे जानते हैं कि उसने बाबा की सेवा करी है और इतनी दूर छुट्टी लेके यहाँ पे आया है बाबा की सेवा करने। तुम छुट्टी लेके आए हो, क्या सोच के आए हो, क्या करने के लिए आए हो? तो बाबा की सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हमेशा बाबा की सेवा की है और बाबा की सेवा करते हुए सब फल मिला है। बाबा की सेवा करते हुए नौकरी में आ गए हो? हाँ हैं? हाँ। इस क्षेत्र के पहले अग्निवीर हैं। क्या क्या कर रही है तुम्हारी टीम, क्या क्या करोगे अभी? सफाई कर रही है, तो सुबह आएंगे झंडे चढ़ाने। जो गिट्टी नीचे है उसको साफ कर रहे हैं, किसी चुभी नहीं किसी को, इसीलिए सफाई हो रही है। पानी पड़ रही है धूल मिट्टी के लिए सुबह के लिए, इससे ही हो रहा है सफाई। हर साल होता है, पानी भी पिलाएंगे कल सुबह। तुम्हें पानी पिलाओ? हाँ। यहाँ पे गिट्टी की सफाई करोगे, वहाँ पे दुश्मनों की सफाई करोगे सीमा पे? हाँ। कहाँ तैनात हो इस समय? लद्दाख। लद्दाख में। तो ये जवान हमारे बीच में है, ये लद्दाख से छुट्टी लेके आया है क्योंकि इसने बाबा ब्रह्मदेव की भक्ति करी है, बाबा ब्रह्मदेव की सेवा करी है और इनका मानना है कि बाबा ब्रह्मदेव के प्रसाद स्वरूप जो है इन्हें नौकरी मिली है। आज ये सीमा पर जो है देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के, अपने गांव की सांस्कृतिक परंपरा है, अपने गांव का जो उत्सव है भगवान ब्रह्मदेव धाम का मेला, उसको नहीं भूले और ये छुट्टी लेकर वहां पर जो है आज आए हैं और यहाँ पे ब्रह्मदेव बाबा के भक्तों के लिए सड़क साफ कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये अनिरुद्ध सिंह है और इस क्षेत्र के ये पहले अग्निवीर हैं। पहले ये ब्रह्मदेव बाबा धाम का जो मंदिर का पिछवाड़ा है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं विशाल पीपल का पुराना वृक्ष है और इसके पीछे आप रेलिंग देख रहे हैं और वही वॉलंटियर बच्चे जो पुलिस फोर्स में है और आर्मी में है वो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रात के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन पूरी तन्मयता के साथ में ये बच्चे सफाई कार्य में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और वॉलंटियर्स जुड़े हैं। ये मनीष कुशवाहा है और ये बहुत मेहनत से सफाई कर रहे हैं। अभी देखा आपने, आधा किलोमीटर लंबा ट्रैक इन्होंने झाड़ू लगाई है, सफाई करी है। हम इनसे बात कर रहे हैं कि भाई आखिर इस समय सब लोग सो रहे हैं, लेकिन ये बच्चे क्यों सफाई कर रहे हैं, किस लिए सफाई कर रहे हो बेटा? इसलिए यहाँ भक्तगण जो आते हैं वे सफाई उनको व्यवस्थित मतलब मिलना चाहिए, सब जो दंडोतय करते हुए इसलिए कर रहे हैं। भक्त दंडोतय करने के लिए आते हैं तो उनको सफाई मिले, उनको ट्रैक क्लियर मिले, इसलिए ये वॉलंटियर यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। क्या करते हो बेटा? पढ़ाई करते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। और बताओ जरा सा। और हमारे भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं वो लग भी गए हैं पुलिस में और आर्मी में। कितने बच्चे लग गए आपके यहाँ से? 10-11 बच्चे लग गए। मनीष जी बता रहे हैं कि 10-11 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे बाबा की सफाई करते थे और आज वो पुलिस फोर्स में और भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में वो भर्ती हो चुके हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि ब्रह्मदेव बाबा धाम पर ये विशाल मेला लगा हुआ है और प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल ब्रह्मदेव का मेला लगता है और ये पूर्णिमा स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। हमने आपको दिखाया कि वॉलंटियर किस तरीके से यहाँ पर सफाई कर रहे हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हमारे साथ में एक और यूथ वॉलंटियर दीपेंद्र सिंह गौर जुड़ चुके हैं। इतनी रात में जो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और उसके आयु के बच्चे सो गए हैं, लेकिन ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और काम देख रहे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ पे साफ सफाई हो रही है। कल का मेला लग रहा है बहुत बड़ा, चैत की पूर्णमासी का। 4 बजे से लोग दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आ जाते हैं मॉर्निंग में। हम लोग रात दिन एक करते हैं यहाँ पे सेवा, बाबा की सेवा में लगे पड़े हैं। बाबा आशीर्वाद देंगे, हम लोगों को रात दिन एक क्लियर करेंगे। बाबा पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। बाबा आशीर्वाद देंगे तो इनके सारे रास्ते क्लियर होंगे, इनका ऐसा मानना है और इसी आशा और विश्वास के साथ में ये सभी ब्रह्मदेव बाबा के धाम में, उनके रास्ते में जो अवरोध पड़े हैं, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, उनको हटा रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम भगवान ब्रह्मदेव धाम पर लगने वाले पूरे मेले का सिलसिलेवार तरीके से आपको दर्शन कराएंगे। बाबा ब्रह्मदेव के धाम का दर्शन कराएंगे। बाबा ब्रह्मदेव के धाम पर कितने मंदिर हैं, एक एक कर हम आपको बताएंगे, उनका दर्शन कराएंगे, उनका महामात्र समझाएंगे और मेला के विषय में बताएंगे। ये पैर हम इसलिए समेटे हुए हैं कि आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ भी सफाई चल रही है। ये भगवान त्रिलोकीनाथ का मंदिर है और यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं इस मंदिर की धुलाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाबा ब्रह्मदेव के पावन धाम पर
भगवान त्रिलोकीनाथ स्थापित है। ये भगवान ब्रह्मदेव का पावन धाम है। यहाँ पर भी की एक टीम लगी हुई है जो सफाई व्यवस्था को देख रही है। सुबह यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ होगी। यहाँ सुबह लाखों की तादाद में श्रद्धालु लोग आएंगे और अपनी मन्नत मांगे। कुछ लोगों की जो मन्नत पूरी हो गई है वो भी यहाँ आते हैं उनका मानगन करने के लिए बाबा का। और यहाँ कई तरीके से जवारे तो बहुत तादाद में आते हैं। इतने बांस चढ़ते यहाँ पे कि वो मंदिर आसपास से बांसों से जवारे से पट जाता है। और यहाँ श्रद्धालु जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ आते हैं। कोई तो अपने गाल पे त्रिशूल छेद के आते हैं और दंडवत करते हुए, त्रिशूल छेदे हुए और दंडवत करते हुए गाजे बाजे के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नत मानने के लिए। रात के 11:30 बज रहे हैं और हमारे साथ में यहाँ पर जो सफाई कर रहे हैं मंदिर की और सड़क की वॉलंटियर्स की टीम देख रहे हैं और साथ में संस्था के कर्मठ प्रबंधक और अध्यक्ष के अलावा इनके और भी पदाधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर जवारे, झंडा, घंटा, नगाड़े को साथ में चढ़ने शुरू हो जाएंगे और दंडवत करते हुए भक्त भारी तादाद में यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी ये जो प्रांगण आपको खाली दिख रहा है, करीब 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो मंदिर का दृश्य दिखाएं और अभी मंदिर के ऊपर का दृश्य दिखाएं। इसके बाद में जब सुबह लाखों की तादाद में श्रद्धालु होंगे तब आपको फिर हम यही दृश्य दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और रत्न शिखा टाइम्स पर बाबा ब्रह्मदेव का महान ऐतिहासिक मेला का दर्शन करते रहें रत्न शिखा टाइम्स के साथ।